सूदखोर लोगों की हालत ऐसी होती है जैसी उनकी शैतान के असर से अकल खत्म हो गई हो। ये इसलिए कि ये तिजारत को भी सूद की तरह मानते हैं। हालांकि अल्लाह ने तिजारत को हलाल और सूद को हराम करार दिया है। जिस तक ये नसीहत पहुंची और वो सूद से रुक गया तो उसका मामला अल्लाह पर है, और जो नहीं रुका वो जहन्नमी है। अल्लाह करीम सूद को मिटाता है और सदकात को बढ़ाता है। सूद का काम छोड़ने का बेहतरीन तरीका पिछला सूद माफ करके आगे उस काम से तौबा करना है, तभी सच्चा ईमान हासिल होगा। सूद का काम ना छोड़ने वालों को अल्लाह करीम और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग के लिए तैयार रहने को कहा गया है। वैसे तो सूद से बड़े बड़े गुनाह भी हैं, मगर सूद के लिए ही ये बहुत बड़ी और बहुत सख्त वईद आई है। अल्लाह करीम और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लड़ने वाला कैसे जीत सकता है? कुरान पाक में तो सिर्फ सूद लेने की मुमानियत आई है, मगर अहादीसे पाक में सूद लेने वालों, देने वालों, सूदी लेन देन का कागज लिखने वालों, सूदी कागजों पर गवाही देने वालों सभी पर लानत फरमाई गई है। और एक हदीसे पाक का मफहूम है कि सूद के 70 दर्जे हैं और सबसे कम दर्जा अपनी माँ के साथ जिना करने जैसा है। अब हम सोचें कि अमीर होने के लिए या ऐशो इशरत की चीजों के लिए बैंकों से सूद पर पैसे लेना, या बच्चियों के दहेज या किसी भी और दिखावे के काम के लिए बेफिक्री से सूद की तरफ माइल होने वाले लोग क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लानत से बच पाएंगे? एक गुंजाइश और है कि जो लोग किसी मजबूरी या कमजोरी की वजह से बैंकों में मुलाजमत करते हैं या सूदी लेन देन करते हैं, वो अपनी कमाई के जायज होने के जावाज पेश ना करें, बल्कि जल्द से जल्द दूसरी रोजी तलाश करके उसे छोड़ने की कोशिश करें, क्योंकि जावाज पेश करने वाले तौबा नहीं करते और हालत तौबा की बजाय हालत गुनाह में ही मर जाते हैं। सूद की मुमानियत के बाद कर्जदारों को तंगी की हालत में असल माल में भी आसानी होने तक सहूलत देने का हुक्म है, और अगर कोई कर्ज भी माफ कर दे तो बहुत बेहतर बताया गया है। हमें अल्लाह करीम के आगे आखिरत में खड़ा होने से डरना चाहिए, क्योंकि वहाँ बिना जुल्म किए आमाल का पूरा पूरा बदला मिलेगा। क्या हमारे आमाल ऐसे हैं जो इतनी हिम्मत हो कि अल्लाह करीम के आगे खड़े हो सके? ये तब हो सकता है जब हम दुनिया में भी खुद को उसकी निगरानी में ही महसूस करते रहें। इसे कुरान की नाजिल होने वाली आखिरी आयत बताया जाता है। वल्लाहु आलम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब